यूपी में मुहर्रम के दौरान ताजिया निकलने के वक्त अगर हुड़दंग की तो योगी सरकार कड़ा एक्शन लेगी। सीएम योगी ने एक बार फिर अल्टीमेटम दिया कि अब यूपी में मुहर्रम के मौके पर मनमानी नहीं चलेगी। कुछ दिन पहले ही मुहर्रम को लेकर सीएम योगी ने कड़े निर्देश दिए थे, जिसके मुताबिक मुहर्रम में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध और मुहर्रम के जुलूस पर भी कड़ी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में मुहर्रम के नाम पर मनमानी की जाती थी। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अब मुहर्रम में ना तो किसी गरीब का घर उजड़ता है, ना पेड़ काटे जाते हैं। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। तो यूपी में सीएम योगी ने मुहर्रम को लेकर के सख्त अल्टीमेटम दिया है कि परंपरा के नाम पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुहर्रम को लेकर के सीएम योगी का अल्टीमेटम क्या है वो भी जान लीजिए आप। सीएम योगी का निर्देश है, ये तय किया कि तय सीमा में ताजिया की ऊंचाई होगी, यानी कि साफ है कि इसके लिए न तो पेड़ काटे जाएंगे और न रास्ते में पड़ने वाले किसी का घर झुग्गी झोपड़ी तोड़ा जाएगा। हथियारों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। कोई भी हथियार मुहर्रम में ताजिया के दौरान निकालने पर पूरी तरह से मनाही है। तेज म्यूजिक बजाने पर पाबंदी रहेगी। जो मानक है उसके अनुसार ही म्यूजिक बज सकता है। परंपरा के नाम पर किसी भी तरह की खिलवाड़ पर रोक रहेगी। जो मुहर्रम पर परंपरा है उसके साथ तो आप इस त्योहार को मनाइए, लेकिन इसके नाम पर किसी तरह का खिलवाड़ हुआ तो एक्शन भी होगा। हुड़दंग पर होगी कड़ी कार्रवाई, यानी उत्सव में अगर मुहर्रम के दौरान किसी तरह का हुड़दंग किया तो कड़ी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। सीएम योगी का अधिकारियों को ये सख्त निर्देश है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देगा अब, जिसमें कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ते की हकदार बताया था, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे मानने को तैयार नहीं। सवाल है कि क्या हिंदुस्तान शरिया कानून से चलेगा। दिल्ली में हुई AIMPLB की मीटिंग में तय किया गया कि गुजारे भत्ते पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। AIMPLB का तर्क है कि इस्लाम में इद्दत तक ही गुजारा भत्ता देने की बात है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला महिलाओं के हित में नहीं है। साथ ही उत्तराखंड सरकार के UCC के फैसले को भी चुनौती देगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शाहबानो केस जैसा बताया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर है, जो एक तरह से शाहबानो का रिप्लिका है। इसके सिलसिले में बोर्ड ने पहली बात तो ये कही कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुताबिक है। दरअसल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से भरण पोषण की हकदार है, इसके लिए वो याचिका दायर कर सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक हुई है। इसमें बीजेपी के नेता JP नड्डा, सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स उत्तर प्रदेश के मौजूद रहे और यूपी के 3000 नेता इसमें बीजेपी के शामिल हुए। कार्य समिति की बैठक में चुनावी नतीजों पर चर्चा भी की गई और आगे की भी रणनीति तैयार की गई। बैठक शुरू होने से पहले सीएम योगी और नड्डा ने पेड़ लगाया और सीएम योगी ने नड्डा का स्वागत किया। फिर बैठक शुरू हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव में मिले झटके समेत कई राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष के झूठे प्रचार से चुनाव में असफलता मिली, आरक्षण, महिलाओं को पैसे, संविधान बदलाव जैसे मुद्दे उठाए, OBC SC आरक्षण के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है, SP ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है, साथ ही राहुल गांधी को अवसरवादी हिंदू बताया और बीजेपी ने सामर्थ्य के साथ एकजुट होने का संकल्प लिया। बैठक में संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को कांग्रेस से आगाह किया। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको
ठिकाने लगाने का काम करेगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में परिवारवाद हावी है। 100 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भूपेंद्र चौधरी के भस्मासुर वाले बयान पर पलटवार किया है। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि भस्मासुर तो बीजेपी है। 10 साल से 15 साल से नवीन बाबू बीजेपी की मदद कर रहे थे। नवीन बाबू खत्म कर दिया। अभय चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला ने सरकार इनकी बना दी। चाहते तो कांग्रेस की बना सकते थे, हरियाणा में खत्म कर दिया। जो बीजेपी के साथ रहा उसको बीजेपी ने खत्म कर दिया। भस्मासुर तो ये हैं। तो विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी दोनों सीटों पर चुनाव हार गई है, जिसके बाद कांग्रेस अब हमलावर है। और लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया है जिस पर लिखा है कि अयोध्या से राम जी के बाद अब बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला है। लेकिन इस पोस्टर पर बीजेपी के लिए विवादास्पद शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि भगवान राम का नाम लेकर लगातार बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही थी, चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं उत्तराखंड में भी, जो कि देवों की धरती कही जाती है, वहां भी भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है, न कि भाजपा के साथ। दरअसल शनिवार को 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें इंडिया गठबंधन को 10, एनडीए को सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली थी, जबकि उत्तराखंड के चमोली की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर बीजेपी हार गई, जिसके बाद से विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जगह जगह हुई हिंसा के विरोध में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में राजभवन के बाहर धरना दिया और इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। कोलकाता हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और बंगाल बीजेपी के कई नेता अपने समर्थकों के साथ राजभवन के बाहर धरने पर बैठे। इस दौरान बीजेपी नेता अपने गले में चुनावी हिंसा की तस्वीरें लटकाए नजर आए। न्याय की मांग करते हुए पोस्ट पोल वायलेंस के जो शिकार है भाजपा के, वो कर्मी को लेके आज 4 घंटे के लिए यहाँ पे बैठे हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी का मांग है कि जो भाजपा का कार्यकर्ता जो घर नहीं जा पा रहे, जो हमला का शिकार है, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन के दौरान सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में जमकर हमला बोला और कहा कि ममता सरकार के राज में बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उन्होंने ममता सरकार पर चुनाव के दौरान हिंदुओं को वोट नहीं डालने का भी आरोप लगाया। बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म, मास मूवमेंट स्टार्ट आज से स्टार्ट कर दिया। बहुत हिंदू लोग को वोट डालने दे दिया गया। लोकसभा में कम से कम 50 लाख, और जो 4 बाई इलेक्शन हुआ उसमें 2 लाख से ज्यादा हिंदू लोग को वोट डालने नहीं दिया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वो एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। जिन लोगों को वोट देने से रोका गया, वो लोग इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं ताकि इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके।